हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक कल का जो है एग्ज़ाम कैलेंडर और रिज़ल्ट अपडेट नोटिस है वो देख लिया होगा कि रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकते हैं, जो पेंडिंग रिज़ल्ट्स हैं, और आगे के एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं। तो मैं आप लोग से कुछ लगातार कह रहा था कि जो न्यूज़ में निकल रही हैं बातें वो सही नहीं होने वाली हैं, इतना जल्दी कोई काम नहीं हो सकता है। तो वो बातें कल आप लोगों ने देख चुका, वो प्रूफ हो चुकी हैं कि कोई भी एग्ज़ाम जो है पीईटी के बाद अक्टूबर में नहीं होने वाला है। जबकि न्यूज़ में यही बताया जा रहा था कि सभी मेंस एग्ज़ाम एक साथ कराए जाएंगे अक्टूबर में। मैं आपसे यही बार बोल रहा था कि एक साथ सभी पदों के एग्ज़ाम्स नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि सभी के जो होते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह होता है, सिलेबस सब कुछ अलग अलग होता है। और मैं आपसे ये भी कहा था कि जून के लास्ट तक धमाका होने वाला है, आपको 2 रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है। तो कैलेंडर तो आ ही गया है, रिजल्ट भी आपका आ ही गया है, एक देखे ही थे बीच में, ठीक है। तो अभी मैं आगे बात करता हूँ। आप समझ रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी भर्ती है कौन सी हो गई? लेखपाल भर्ती, जिसका बहुत दिनों से लगातार उम्मीद किया जाता है, जिसका मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराया था। मैं तभी से बोल रहा था कि 2021 से पहले वो भर्ती नहीं आने वाली है, ठीक है। वो बात आपको मालूम होगा। वो बात अगर आपका विश्वास ना हो मेरे बातों पे तो आप मेरे चैनल को होम बटन में जाके देख सकते हैं। मैं पहले ही बोल दिया था कि जून 2021 से पहले लेखपाल भर्ती नहीं, ठीक है। मैं लगभग 1 या 1.5 साल पहले बोला था, लगभग 1.5 साल पहले कह सकते हैं मिनिमम, ठीक है। 1 साल तो बहुत कम हो जाए, क्योंकि जब पिछला लॉकडाउन नहीं स्टार्ट हुआ उससे पहले मैं बोल दिया था कि आपका जून 2021 से पहले भर्ती नहीं आएगी। और उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई गई हैं सोशल मीडिया में, जिसको लेकर के आप लोग परेशान हैं। कुछ लोग उम्मीद बनाए हुए हैं जिनका उम्मीद टूट सकता है, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और बात करते हैं नई वीडियो भर्ती की, क्योंकि कैलेंडर में कहीं भी नई वीडियो भर्ती का चर्चा नहीं किया गया है। जो पुरानी भर्ती है, जो पुराने एग्जाम्स हैं, उन्हीं को केवल दिखाया गया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और पीईटी में कैसे डिसाइड होगा कट ऑफ, इस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके कट ऑफ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में कि ये परसेंटेज में डिसाइड होगा, परसेंटाइल में डिसाइड होगा, और परसेंटाइल में अगर होगा तो परसेंटाइल क्या है, और परसेंटेज में अगर होगा तो कितना हो सकता है। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। तो हम पूरी बातें चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग को अंत तक देखना पड़ेगा अगर पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो, ठीक है। मैं आपसे एक बात जरूर बोला था कि आपका जो लोअर मेंस है वो अक्टूबर में हो सकता है, और वो अक्टूबर में ही होने वाला है, आपको ये भी मालूम है। अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक। मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला था, मैं सोचा आप लोग पूरा आसानी से चेक कर लें अपना कैलेंडर वगैरह, फिर मैं उस पर बात करता हूँ कि क्या क्या हुआ और क्या क्या आगे हो सकता है, कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट वाला अपडेट है ये देख लेते हैं, कब कौन सा रिज़ल्ट जो है आ सकता है ये बताया गया है। तो आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं जिनका परिणाम माह अगस्त सितंबर 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित है। तो देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 26, परीक्षा 2016, विभाग क्या है? निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश तथा 15 अन्य विभाग। पद का नाम क्या है? कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक, यानी जूनियर स्टूडेंट का बात है 2016 वाली भर्ती का, ठीक है। तो साक्षात्कार हेतु परिणाम दिनांक 20 जुलाई 2021 को घोषित हो चुका है। साक्षात्कार जो है आपका 31 अगस्त से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, यानी साक्षात्कार जो है इसका 31 अगस्त से स्टार्ट होगा, ये बताया जा रहा है। फिर इसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सितंबर के लास्ट वीक में ही फाइनल रिजल्ट इसका आ सकता है। अब फिर है विज्ञापन संख्या 9/2/2016, आबकारी आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, आबकारी सिपाही का है। इसमें आप देख रहे हैं साक्षात्कार हेतु शारीरिक परीक्षा का परिणाम माह अगस्त 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित तथा साक्षात्कार माह सितंबर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, यानी इसका भी रिजल्ट आप अक्टूबर में देख सकते हैं फाइनल, अगर प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक। अब आगे क्या है आपका 22 परीक्षा 2016 से निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश तथा 13 अन्य विभाग सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सेकंड के विभिन्न पद, यानी लोअर 2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो अंतिम परिणाम माह अगस्त 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है, यानी कि ये भी आ ही जाएगा। फिर आगे क्या है आपका होम्योपैथी वाला जो है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो रिजल्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है? अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम माह जुलाई 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित। अभिलेख परीक्षण माह अगस्त 2021 व तदुपरांत अंतिम परिणाम माह सितंबर 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित, यानी इसकी भी जो सारी प्रोसेस है अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि मैं शुरू से लगातार कह ही रहा था। अब आगे क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर है फ्रेंड्स, तो इसका क्या है लिखा है? इसका टंकण ज्ञान परीक्षण 2122 जून को जो पूर्ण हो चुका है, अंतिम परिणाम माह सितंबर 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये भी बड़ी बात है फ्रेंड्स। सब 2016 की भर्तियां देख रहे हैं कैसे कंप्लीट हो रही है, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है। इससे पहले लोग ध्यान नहीं दे रहे थे कि कोई वैकेंसी बची है। फिर 2019 का जो आपका जूनियर स्टूडेंट का वैकेंसी था उसमें क्या है? इसका टंकण परीक्षा 23 से 29 जुलाई तक, आपका 23 जून से लेकर के 29 जुलाई तक निर्धारित है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तदुपरांत माह अगस्त 2021 में टंकण परीक्षा का परिणाम और तदनंतर अभिलेख परीक्षण किया जाना प्रस्तावित तथा अंतिम परिणाम माह सितंबर 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित है, यानी सितंबर में इसका भी अंतिम परिणाम आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मतलब फास्ट प्रोसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन आ गया है। फिर आगे क्या है आपका आशुलिपिक का, स्टेनोग्राफर का है। तो माह अगस्त 2021 में अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम की घोषणा के उपरांत अंतिम परिणाम माह सितंबर 2021 में घोषित किया जाना प्रस्तावित, यानी कि आपका अगस्त में पहले परिणाम आएगा, उसके बाद आपका डीवी होगा यानी अभिलेख परीक्षण होगा, फिर सितंबर में आपका फाइनल परिणाम आ जाएगा, फाइनल
रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रहे रिजल्ट्स के अपडेट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पेंडिंग एग्जाम्स के, जो एग्जाम्स अभी तक नहीं हो पाए हैं, जो बहुत पुराने एग्जाम्स हैं। फिर हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती में क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि लेखपाल भर्ती इसी में है, ठीक है, इसमें मेंशन है। अभी हम बात करते हैं इस पर, और वीडियो भर्ती के बारे में बताते हैं, नई वीडियो भर्ती के बारे में क्या कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले पीईटी ये मालूम है, तो पहले से कंफर्म हो चुका था 20 अगस्त को होने वाला है। फिर आपका जो है मंडी परिषद का जो पेपर है पुराना 2018 वाला, ये सितंबर में होने वाला है। फिर आपका क्या है सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन का परीक्षा जो है आपका अक्टूबर में होने वाला है। फिर मैं बोला था सम्मिलित अवर अध्यक्ष यानी कि लोअर मेंस की जो बात हो रही थी फ्रेंड्स, वो कब होगा, तो मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा। बहुत से लोग लगातार आपको परेशान करते रहे, जुलाई बोले, अगस्त बोले, बहुत से महीने बोले, कोई मतलब नहीं। मैं आपसे क्या बोला था कि पीईटी के बाद ही होगा और अक्टूबर में होने के चांसेस है, ठीक है। तो आपके सामने है फ्रेंड्स ये, अब अक्टूबर में होने वाला है। अब बात करें प्रारंभिक परीक्षा के बाद कौन सी परीक्षा होने वाली, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा फ्रेंड्स, ठीक है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का भी 7882 पद बताए जा रहे हैं, जिसका एग्जाम नवंबर में होना है, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में क्या निकला था, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था फ्रेंड्स कि अक्टूबर में तो आपका पीईटी का रिजल्ट ही आएगा, तो अक्टूबर में कहाँ से नया एग्जाम हो पाएगा। कम से कम 20-21 दिन तो फॉर्म भराता है यूपी ट्रिपल एस में, आपको मालूम होगा। तो कैसे पॉसिबल है कि 5 दिन में फॉर्म भरवाएंगे, 5 दिन में एग्जाम करा देंगे, तो ये आसान नहीं था। यही मैं आपसे लगातार करता हूँ। कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि मेंस का फॉर्म भरने में टाइम ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। 21 दिन तो फॉर्म के लिए देंगे ही देंगे, ठीक है। और मेंस पहली बार हो रहा, कोई नहीं जानता है वैसे भी कि एक्जैक्टली कितना दिन देने वाले हैं। तो अगर 10 दिन भी देते हैं तो भी नवंबर लगी जाना है, मैं बात पहले ही बताया था, ठीक है। लेकिन पदों की संख्या जो 7882 दिखाई जा रही है फ्रेंड्स, से बाद में घटेगी, क्योंकि आपको मालूम है न्यूज़पेपर में बहुत चीज़ बढ़ा चढ़ा दिखाया जाता है। पहले इसको 19,000 दिखाया गया, फिर 15 दिखाया गया, फिर 13,000 दिखाया गया, फिर 11,000 दिखाया गया, अब 7882 पे आ गया है। आते आते 5,000 भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयार रहें, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ इसको क्वालिफिकेशन बारे में क्या चेंज हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन पीईटी 2021 के अंतर्गत की मुख्य परीक्षा कौन सा है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है, ठीक है, और एएनएम वगैरह जो है, जो नवंबर 2021 में होने वाला है। अब फिर आगे क्या है, सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी का परीक्षा है जो 2019 वाला है, आपका दिसंबर में होने वाला है। फिर वन रक्षक वन्यजीव रक्षक वाला क्या है, दिसंबर में होने वाला है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का भी आपका जनवरी 2022 में होने वाला है। सम्मिलित अवर अभियंता का एग्जाम जो जनवरी 2022 में होने वाला है। फिर पीईटी के उपरांत कृषि प्राविधिक गणना परीक्षक सामान्य योग्यता वाले अन्य पद जो है लगभग 2500 पद है, फरवरी 2022 में होने वाला है। आप देख रहे हैं कृषि प्राविधिक हमेशा भर्ती आती रहती है, बाकी भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, ठीक है। अभी जल्दी आया था 2019 में भी आए थे वाला। फिर सम्मिलित तकनीकी सेवा जो बहुत पुरानी भर्ती 2016 की भर्ती है, इसका एग्जाम भी फरवरी 2022 में होने के चांसेस है। आगे टल सकता है, आप जानते हैं एक भर्ती रुकेगी सब रुक जाएगी धीरे धीरे। फिर आगे क्या है, वीडियो का है जो पुराना जो भी कोर्ट केस के फंसा हुआ था, इसका एग्जाम बताया जा रहा है मार्च 2022 में होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम होगा, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा आगे। जैसे मतलब कि रिजल्ट के रोक लग सकता है और कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जाम तो होगा ही होगा। भले मार्च में ना हो, लेकिन थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन होगा। ऐसा नहीं है कि केस मतलब आयोग नहीं जीतेगा, केस तो आयोग ही जीतने वाला है। अब बात करते हैं प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन पीईटी 2021 के अंतर्गत की मुख्य परीक्षा यानी कनिष्ठ सहायक जूनियर स्टूडेंट वगैरह जो भी है, अशुल्पिक वगैरह, इनका एग्जाम जो है मार्च 2022 में होगा। पदों की संख्या लगभग 2000 है, और बताया जाता है केवल कनिष्ठ सहायक का ही 5-6 हज़ार रहने वाला था, पर देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या 2000 हो गई है, जिसमें अशुल्पिक भी और अन्य पद भी हैं। फिर उसके बाद आपका प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे प्राविधिक का सामान्य योग्यता अन्य पद है, लगभग 1200 पद है। इसका परीक्षा मार्च 2022 में होने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं लेखपाल के बारे में। तो लेखपाल में ये चेंज हुआ है, आपको मालूम होगा जब पुरानी भर्ती हुई थी हम लोग के टाइम की, जिसमें हम लोग की ज्वाइनिंग 2015 वाले में, तो उसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जैसे कि क्या था, केवल 12th मांगा गया था क्वालिफिकेशन के लिए। और इस टाइम क्या बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, कोई बोल रहा है ग्रेजुएशन केवल मांगा जाएगा, कोई बोल रहा है ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी मांगा जाएगा, कोई बोल रहा है केवल 12th ही रहने वाला है, और कोई बोल रहा है 12th प्लस ट्रिपल सी रहने वाला है। तो रियलिटी यही है फ्रेंड्स कि ट्रिपल सी इस पर कंपलसरी हो चुका है, और ग्रेजुएशन का भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं 12th प्लस ट्रिपल सी रहने वाला है। ग्रेजुएशन रहने के लिए भी पोस्ट का जो ग्रेड पे हो रहा है वो अधिक होना चाहिए, जबकि ग्रेड पे इसका काफ़ी कम है। तो ग्रेजुएशन इस पर नहीं मांगेगा, 12th प्लस ट्रिपल सी मांगेगा, जैसा कि पहले भी एक बार बताया गया था बीच में, लगभग 2017-18 में इसका न्यूज़ आया था कि इसमें ट्रिपल सी कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसका 12th प्लस ट्रिपल सी रहने वाला है। हाँ, सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। पहले क्या था, इसमें रीजनिंग नहीं था, इसमें रीजनिंग इंक्लूड कर दिया जाएगा, और ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा घटा दिया जाएगा। मतलब 4 पार्ट रख दिया, पहले 3 पार्ट केवल थे, तो वो हो जाएगा, वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। मतलब पिछले क्या था एग्जैक्टली याद नहीं, 6 साल हो गए एग्ज़ाम दिए हुए। उस टाइम क्या था आपका, शायद मैथ्स था, हिंदी था, ग्रामीण था, और जीके शायद था। हाँ, 4 पार्ट थे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसमें रीजनिंग भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज होगा। इसका सिलेबस बहुत जल्द जारी किया जाएगा। पहले पीईटी कराने के बाद ये लोग तुरंत लेखपाल का सिलेबस जारी कर देंगे कि लेखपाल में क्या आने वाला है, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें कि नए वीडियो भर्ती की, तो फ्रेंड्स नए वीडियो भर्ती की भी केवल अफवाह थी। मैं शुरू से बोल रहा था अभी कोई भर्ती नहीं आने वाली है, अभी केवल पुरानी भर्ती को लोग कंप्लीट कराएंगे, तो अभी कोई नई भर्ती नहीं आने वाली है। इसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पुरानी भर्ती में अप्लाई किए तो उसकी तैयारी करें, अगर नहीं अप्लाई किए हैं फिर लेखपाल पे ध्यान दें, अगर आपने ट्रिपल सी किया है तो, ठीक है। और फिर बात करें पीईटी
में कैसे डिसाइड होगा कट ऑफ? तो फ्रेंड्स पीईटी में जो कट ऑफ है परसेंटाइल के ऊपर डिसाइड होने वाला है और 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यानी कि जिनका परसेंटाइल जो 85 के ऊपर रहेगा वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कट ऑफ लगभग फिक्स है, हर जगह 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। 15 गुना कैंडिडेट्स का मतलब ये है कि अगर कहीं वैकेंसी 10,000 है तो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। यानी कि परसेंटाइल में जब आप देखेंगे तो परसेंटाइल में क्या होता है, अगर 85% कैंडिडेट्स ऊपर है यानी कि 15% में आ रहे हैं, 20% में आ रहे हैं, तो ऐसे होगा। मतलब 15% में एग्जाम्पल दिया हूँ, यानी कि अगर आपका परसेंटाइल 80 भी है तो भी आपका काम चल सकता है। और अगर परसेंटेज उसी को हम कन्वर्ट करने का प्रयास करें तो परसेंटेज में लगभग कह सकते हैं 60% आपका स्कोर होना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं लेखपाल के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, अदर वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कम से कम आपको 60% तो स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही उम्मीद है कि लगभग 15 गुना बुलाने की तैयारी है किसी भी एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।